और जैसा कि आप जानते हैं कि बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए थी। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the और आम बजट को लेकर जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने बात की राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से। आइए सुनते हैं नई टैक्स रिजीम को लेकर उन्होंने क्या कहा। जो भी बदलाव किए गए हैं, पहली बात वो नई रिजीम में ही किए गए हैं। तो सरकार की बिल्कुल यही मंशा है कि हम एग्जेम्पशन फ्री टैक्सेशन में बढ़ें और टैक्सेशन को एक इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स या अन्य तरीके के लिए हम उसमें यूज न करें। अब इसमें जो लाभ जो होगा, हाँ, निश्चित रूप से सभी आय वर्ग के लोगों को। आप देखिए 7 लाख रुपए तक के तो वैसे ही किसी को टैक्स नहीं देना है। वहां पे पिछली जो ओल्ड स्कीम है उसमें 5 लाख रुपए के ऊपर 5 से 7 लाख तक के लोगों को टैक्स देना पड़ता है, और अगर वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो उनको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो 7.25 लाख पे 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यदि वो करते हैं तभी वो 5 लाख पे आते हैं और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। हमने ये कहा है कि इंश्योरेंस से आपकी जो भी इनकम आती है, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे जैसा कि कुछ अन्य देशों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश में है, हमारे देश में और कुछ अन्य देशों में इस प्रकार का सिस्टम है कि इंश्योरेंस के साथ साथ हम सेविंग्स का भी प्रोडक्ट लेते हैं, केवल टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते। तो सरकार का जो मोटिव जहां पर इंश्योरेंस को बेनिफिट देने का है और वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन सेविंग्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड रिजीम में भी हमने कुछ तब्दीली नहीं की है, बिल्कुल। तो उसी के अनुरूप यहाँ पे अब इंश्योरेंस में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि जो प्योर इंश्योरेंस जो है, जो टर्म इंश्योरेंस है, जिसमें मृत्यु के ऊपर पे डिपेंडेंट को इनकम को जो है सम अश्योर्ड इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है, हाँ, उसके ऊपर में कोई भी बदलाव नहीं है। तो जो टैक्सेशन और टीडीएस दोनों वर्तमान की व्यवस्था में प्रत्येक विनिंग के ऊपर में, आपने एक गेम खेली, आप उसमें जीत गए, आप मान लीजिए 1000 रुपए आप जीत गए, तो वो 1000 रुपए के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ता था 30%। करेक्ट। लेकिन आप एक ही गेम खेल करके तो आप रुकते नहीं हैं। ऑनलाइन गेम में तो वो आपका चलता रहता है और करेक्ट, आपका अकाउंट होता है, उस अकाउंट में आपका पैसा बना रहता है। आप यू प्ले अ सीरीज ऑफ गेम्स। तो आपने एक गेम जीती, 1000 रुपए आप जीते, अगली गेम आप हार गए, आप 50 रुपए हार गए, फिर आप और करते करते कुछ हारे कुछ जीते। तो पहले अभी वर्तमान में 1000 रुपए जो आप जीतते हो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जो आप हारते हो वो उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलता। अब हमने ये किया है कि आपको उसका सेट ऑफ मिलेगा, लेकिन वो सेट ऑफ आपको जब आप पैसा निकाल रहे हो, हम कब तक देखेंगे, हम जब आप पैसा अपने अकाउंट से निकालते हो, नंबर 1, या तो तब आप निकालते ही नहीं हो तो हम साल के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में देखेंगे। दूसरी चीज जो टीडीएस की थी वो हमने 10,000 रुपए से ऊपर की जो विनिंग्स थी उसके ऊपर में टीडीएस रखा था, वो अब हमने समाप्त कर दिया। देखिए वो जो सिगरेट के ऊपर में टैक्स है वो एक स्पेसिफिक ड्यूटी है। जनरली जो हमारे टैक्सेशन हैं वो एड वैलोरम होते हैं। एड वैलोरम मतलब प्रतिशत में होता है, प्राइस से रिलेटेड होता है। जी सर। तो अगर जीएसटी जैसे अधिकतर जो हमारा जो जीएसटी है वो एड वैलोरम है, प्रतिशत है, 5%, 12%, 28%। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे विदाउट चेंजिंग द रेट टैक्स भी
बढ़ता है। लेकिन सिगरेट के केस में हमने रेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक रेट्स रखे हुए हैं। प्रत्येक 1000 सिगरेट पे 50 रुपया, 60 रुपया, डिपेंडिंग ऑन उनकी लेंथ और कैटेगरी ऑफ द सिगरेट पे। तो वो 3 वर्ष से हमने बदली नहीं किए थे। इस कारण से उसके अंदर में जैसे इन्फ्लेशन हुआ है, जैसे प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसके ऊपर में स्पेसिफिक जो ड्यूटी है वो बढ़ाई है।